इस ब्लॉग का मुख्य उद्देश्य है आपको हरिद्वार में एक ऐसे स्थान के बारे में जानकारी देना जहां पर आप बहुत ही कम खर्चे में और बहुत ही दिव्य वातावरण में अपना समय व्यतीत कर सकें। साथ ही साथ हर की पौड़ी स्थित मां गंगा की आरती में आप किस समय पहुंचे कि आपको बैठने के लिए एक सुंदर और उपयुक्त स्थान प्राप्त हो सके, जहां से आप मां गंगा के दिव्य आरती के दर्शन कर सकें और आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। देखिए, दिल्ली से मैं लगभग सुबह 6 बजे अपनी गाड़ी से लगभग 4.5 घंटे की यात्रा करके 250 किलोमीटर का सफर समाप्त करके हरिद्वार पहुंच चुका हूं। आप स्क्रीन पे हरिद्वार के दृश्य देख सकते हैं। और हरिद्वार पहुंचने के बाद हम लोग जो है जाने वाले हैं उस स्थान पर जहां से आप हरिद्वार में रुक करके हरिद्वार के दर्शन कर सकते हैं। देखिए, स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं भगवान शिव और हम लोग गंगा के ऊपर बने ब्रिज को पार करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जोर से बोलिए हर हर गंगे, क्योंकि हम पहुंच गए हैं हरिद्वार। और हरिद्वार में पहुंचकर हम सबसे पहले पहुंचने वाले हैं उस स्थान पर, और वो स्थान है भारत सेवा संघ हरिद्वार। यह जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये भारत सेवा संघ हरिद्वार की बिल्डिंग है और इसको आप गूगल पर बहुत आसानी से सर्च कर सकते हैं और गूगल मैप के जरिए आप बहुत आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ पर अगर आप अपनी गाड़ी से आए हैं तो यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क भी कर सकते हैं। इस आश्रम में बहुत ही ज़्यादा सुंदरता है। देखिए कितने पुष्प उगे हुए हैं, अंदर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, वातावरण जो है बहुत ही आध्यात्मिक है क्योंकि यह जो है एक आश्रम है। और यहाँ पर देखिए कितना विशाल ये जो गेट से घुसते ही आपको मिलता है, यहाँ पर आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। विशाल स्थान है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग गाड़ियाँ लेकर चले जाएं और पार्किंग मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। 4, 5, 10 गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हो सकती हैं। इस गेट से अंदर जाते ही यहाँ पर ऑफिस है, आप यहाँ बुकिंग करा सकते हैं। और जिस रूम में मैं रुका हूँ, हम लोग 4 लोग हैं, अपनी गाड़ी से आए हुए हैं और 4 लोगों के लिए एक कमरा हमें सिर्फ और सिर्फ 600 रुपये में यहाँ पर उपलब्ध कराया है। और कमरे में सारी फैसिलिटीज़ हैं और ये आश्रम इतना साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पिरिचुअल माहौल है। ऐसा आपको लगेगा ही नहीं आप किसी होटल में रुके हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने घर में ही हैं या किसी बहुत अच्छे स्थान पर हैं। तो इस आश्रम में जिस रूम में मैं रुका हूँ, कुछ झलकियाँ उस रूम की भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि यह किस प्रकार का रूम ये लोग उपलब्ध कराते हैं। तो देखते हैं रूम के अंदर के कुछ दृश्य। देखिए कितना साफ सुथरा है ना। इसी प्रकार का बेड मिलेगा आपको, टेबल है, लाइट्स हैं, टाइल है और हवादार और रोशनीदार आपको कमरे यहाँ पे मिलते हैं। किसी भी तरह की परेशानी लगेगी नहीं। ऐसा लगेगा ही नहीं कि 600 रुपये में 4 लोग इस रूम में रुके हुए हैं। सब तरह की फैसिलिटीज़ हैं। और बाथरूम की अगर मैं बात करूँ, बहुत ही नीट एंड क्लीन मार्बल फ्लोरिंग के साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए मार्बल फ्लोरिंग है, दीवारों तक में मार्बल इन्होंने लगाया हुआ है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और ये रूम मात्र 600 रुपये में 4 लोगों के लिए उपलब्ध कराया गया है। यहाँ पर जो आपका आश्रम है, इस आश्रम के अंदर सब तरह की फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती है। भारत सेवा संघ हरिद्वार में 2 घंटा सोने के बाद हर की पैड़ी जा रहे हैं। इस समय यहाँ पर बादल छाया हुआ है। किस प्रकार इस समय बादल छाया हुआ है और बाजार के अंदर से धूल भरी आंधी चलते हुए आप देख सकते हैं। भारत सेवा संघ हरिद्वार में रहने की व्यवस्था बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर जो रूम दिया है वो बहुत ही सुंदर और साफ़ सुथरा है। उसका स्पेशल वीडियो रूम रिव्यू का अलग से मैं आपको बना करके दिखाऊंगा। भारत सेवाश्रम से हर की पैड़ी जाने के लिए जो टोटो का किराया है, हम लोगों से 20 रुपये पर हेड लिया जा रहा है। चलिए मैं आपको हरिद्वार के मार्केट का कुछ नज़ारा दिखाता हुआ ले चलता हूँ। मैं
अब पहुंच गया हूं विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी। ऐसा लग रहा है कि मैं एक ऐसे वातावरण में पहुंच गया हूं जहां पे चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ हजारों और लाखों की संख्या में श्रद्धालु क्यों खिंचे चले आते हैं। देखिए आपके सामने इस भरी दोपहरी में इतनी धूप में कितने श्रद्धालु यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। गंगा के घाट पर आप यहाँ स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के लिए आप अपने लिए अलग से कपड़े, टॉवल इत्यादि लेकर अवश्य आएं और साबुन, शैम्पू आदि बिल्कुल ना लाएं। गंगा में स्नान करके अपने आप को पवित्र, निर्मल और माँ के आशीर्वाद से पूर्ण कीजिए। यहाँ पर घूमते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर वापस आ गया हूँ और चारों तरफ टहलते हुए मैं महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर किस प्रकार की ऊर्जा है। कुछ समय यहाँ घूमते हुए आप माँ गंगा की शीतल और निर्मल धारा को देख सकते हैं। यहाँ से आती हुई ठंडी ठंडी हवाओं को अपने चेहरे पर महसूस कर सकते हैं। इससे आपको बहुत शांति मिलती है। यहाँ पर गंगा के घाट पर आप देख सकते हैं बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं और बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं वो माँ का जयकारा लगा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। और यह जो टावर आप देख रहे हैं ये पहचान है हर की पौड़ी की। आपने बहुत बार टीवी स्क्रीन पे इस टावर को देखा होगा और देखते ही सभी सनातनी समझ जाते हैं कि यह जो दृश्य है ये पवित्र हर की पौड़ी का दृश्य है और उनके मन में यहाँ पर आकर के एक बार माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो जाती है। देखिए यहाँ पर जो ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज के ऊपर खड़े होकर गंगा के घाट के दोनों ओर कितने ही श्रद्धालु आप देख सकते हैं जो स्नान कर रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं और माँ गंगा को निहार रहे हैं और दूर से आप इस टावर को देख सकते हैं। यहाँ पर हजारों श्रद्धालु प्रतिक्षण आ रहे हैं, माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आने के बाद आपको एक अद्भुत शांति की जो है अनुभूति होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माँ गंगा किस तीव्र गति से प्रवाहित हो रही है और उतनी ही तीव्रता के साथ माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जितनी भी माँ की संतानें हैं सब लोग माँ गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। मैं आपको एक साइड से दूसरे साइड लेकर चल रहा हूँ। बहुत ही सुंदर यहाँ पर ब्रिज बना हुआ है। इस ब्रिज का नाम मुझे नहीं मालूम है, आपको अगर मालूम है तो मुझे बताइएगा कि इस ब्रिज का क्या नाम है। सामने से मैं आपको दिखा दूँ, देखिए ये है, बहुत खूबसूरत ब्रिज है और गंगा जी के एक पार से दूसरे पार हम जा सकते हैं। यहाँ से गंगा जी का बहुत ही विहंगम आप दृश्य देख सकते हैं। देखिए विहंगम खूबसूरत माता गंगा का दृश्य इस तरफ से भी और सामने देखिए ये ब्रिज ऐसा है। आप लोगों के लिए जो सवाल छोड़ा है मैंने कि अगर आपको मालूम है कि इस ब्रिज का क्या नाम है तो आप कमेंट में लिख करके मुझे ज़रूर बताइएगा। जितना भी आप पैदल चल लीजिए यहाँ पर आपको थकावट बिल्कुल भी महसूस नहीं हो सकती है। घर से निकलिए, बैकपैक कीजिए और चल पड़िए हमारे देश का भ्रमण करने के लिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आपका जीवन सफल हो जाएगा और भारत देश में जो आपने जन्म लिया है आप उस पर गर्व करना शुरू कर देंगे। ये है हरिद्वार, मतलब जहाँ हरि निवास करते हैं, हरि से जहाँ आप मिलने के लिए जाते हैं उसका ये द्वार है। यहाँ पर समय का आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आपकी सारी चिंताएं, सारी परेशानियाँ 1 मिनट में ख़त्म हो जाएंगी। कई घंटों से मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ का चप्पा चप्पा छान करके खुद भी देख रहा हूँ और आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ। और सच मानिए किसी भी तरह की चिंता, किसी भी तरह की परेशानी आप बिल्कुल भूल जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद सिर्फ आपको याद रहेगा शांति, शांति और शांति। अब बारी आती है शाम होते ही गंगा आरती की। गंगा आरती के समय लाखों श्रद्धालु गंगा आरती में भाग लेने के लिए हर की पौड़ी के घाटों पर एकत्र हो जाते हैं। आपको किस समय यहाँ आना है? आपको 4 से 4:30 बजे के बीच में यहाँ आ जाना है, जिससे कि आप अपने लिए एक बहुत ही उपयुक्त स्थान को चुन सकें।
आप अगर बहुत लेट आएंगे तो आप बहुत पीछे खड़े होंगे, जहाँ से आप माँ गंगा की आरती ठीक से देख नहीं पाएंगे। अगर आप ब्लॉगर हैं या वीडियोग्राफर हैं या फोटोग्राफर हैं तो आपको 4 बजे तक यहाँ आकर अपने लिए एक उपयुक्त स्थान ले लेना चाहिए। अगर आप लेट हो जाएंगे तो फिर आप किसी भी प्रकार से माँ गंगा की जो आरती है उसको नज़दीक से देख नहीं पाएंगे और आपके मन में आपकी जो इच्छा है माँ गंगा की आरती को ठीक से देखने की, वो इच्छा पूर्ण नहीं हो पाएगी। इसलिए फिर आपको दोबारा आना पड़ेगा। इसलिए आप हमेशा ही यहाँ 4 बजे के आसपास पहुँच जाएं। मैक्सिमम 4:30 बजे तक तो पहुँच ही जाना चाहिए आपको। अब से कुछ समय पश्चात आप सभी गंगाधर मां गंगा की दिव्य आरती का दर्शन करेंगे। उससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए मां गंगा के पवित्र नाम का संकीर्तन करें। हर हर गंगे जय मां। माँ गंगा की आरती समाप्त होने के बाद हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना है। आराम आराम से छोटे छोटे कदमों से हमें हर की पौड़ी से बाहर की तरफ जाना है। हड़बड़ी करेंगे तो लाखों लोगों की भीड़ में परेशानी हो सकती है। और अगर हम आराम आराम से जाएंगे तो हम बहुत ही अच्छे दृश्य देखते हुए अपने जो निवास स्थान है जहाँ हम ठहरे हैं वहाँ तक जा सकते हैं। चलिए मैं आपको एक अचंभित करने वाला दृश्य दिखाता हूँ जो गंगा आरती समाप्त होने के बाद मैंने अपने कैमरे से कैप्चर किया है। यह अभूतपूर्व दृश्य हर की पौड़ी का ही है, रात के समय में जगमग जगमग। इस वीडियो को इसी अभूतपूर्व दृश्य के साथ मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में जल्द होगी आपसे मेरी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।